जैसे आप लोगों ने देख लिया होगा थंबनेल में, या उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लिया होगा, या टाइटल में देख लिया होगा कि आज जो है ऑब्जेक्टिव क्लास है। तो आज हम ऑब्जेक्टिव क्लास यूनिट 3 का करेंगे यूजी नेट के सिलेबस के अनुसार से। तो हमने 1 2 करा दिया है और आज हम लोग 3 का पर चर्चा करेंगे। जब यूनिट 10 हम पहुंच जाएंगे तो वापस हम यूनिट 1 में आएंगे, और यूनिट 1 में जब आएंगे, जहां तक आपको करा चुके हैं ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यूजी नेट के सिलेबस के यूनिट 1 का, उसके बाद और भी जो चैप्टर होगा और वही चैप्टर में उसके आगे मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराता रहूंगा, बीच बीच में देता रहूंगा। सो वीडियो में आप लोग बने रहिएगा और मैं कोशिश करूंगा इसको ज़्यादा से ज़्यादा डिफाइन करने का। तो पहला क्वेश्चन यूनिट 3 का जो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग से है, ठीक है, यानी मनोवैज्ञानिक परीक्षण से है। कहता परीक्षण प्रशासन की शर्तों की कसौटी के आधार पे, यानी परीक्षण जो है प्रशासन की शर्तों की कसौटी के आधार पे मनोवैज्ञानिक परीक्षण को कितने भागों में बांटा गया है। 1 2 3 या 4, तो कितने भागों में बांटा गया है। देखिए, जब हम ऑप्शन देंगे तो उसी समय आपको मतलब जवाब जो है दिमाग में क्लिक करना चाहिए, और जब क्लिक करता है इसके बाद मैं बोलूंगा, अगर मैच कर गया तो यू आर राइट। तो कितने 2 भागों में इसे विभाजित किया गया है परीक्षण प्रशासन की शर्तों की कसौटी के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन के आता है? नेक्स्ट क्वेश्चन बन के आता है कि परीक्षण प्रशासन की शर्तों की कसौटी के आधार पर जो मनोवैज्ञानिक परीक्षण को जो 2 श्रेणियों में यानी 2 भागों में डिवाइड किया गया है। क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। हम धर देते हैं मार्कर को। हाँ, तो जो 2 भागों में डिवाइड किया गया है ना, उसके नाम क्या है? ये नेक्स्ट क्वेश्चन किया हो गया, लेकिन हम इसको क्वेश्चन नंबर 1 ही मान रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन देते हैं आपको। ए, इसमें से आपको 2 सेलेक्ट करना है, ठीक है। ए, व्यक्तिगत परीक्षण, बी, पारिवारिक परीक्षण, सी, सामाजिक परीक्षण, डी, सामूहिक परीक्षण। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पहला वाला ए, व्यक्तिगत परीक्षण, ये सही है। और डी नंबर लास्ट, सामूहिक परीक्षण। ये 2 परीक्षण है जो है, एक व्यक्ति और दूसरा सामूहिक परीक्षण। ये परीक्षण प्रशासन की शर्तों की कसौटी के आधार पर इसको 2 भागों में बांटा गया था, मनोवैज्ञानिक परीक्षण को, एक व्यक्तिगत दूसरा सामूहिक। व्यक्तिगत परीक्षण क्या होता है? व्यक्तिगत परीक्षण में सिर्फ एक ही व्यक्ति का एक समय में हम उसका क्या कर सकते हैं? परीक्षण कर सकते हैं, जिसके कारण इसमें समय अत्यधिक लगता है। एक व्यक्ति है, एक ही बार में करेंगे तो समय अधिक लगेगा। लेकिन सामूहिक परीक्षण में क्या होता है? बहुत सारे व्यक्तियों का एक साथ हम परीक्षण ले लेते हैं, तो समय का, श्रम का, ये सब का बचत होता है, मेरा भी और जिनका हम परीक्षण कर रहे हैं उनका भी। बढ़े आगे। अब कहता है व्यक्तिगत, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, व्यक्तिगत परीक्षण के उदाहरण जो मुंह द्वारा बनाया गया है। मतलब इसमें से व्यक्तिगत परीक्षण के उदाहरण कौन से हैं? तो पहला देखिए, अभी जो हम उदाहरण का नाम लेंगे, ठीक है, तो उसमें से आपको चूज करना है कि उसमें व्यक्तिगत परीक्षण कौन है और सामूहिक परीक्षण कौन है। थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा आपको, लेकिन अभी हम चूज करेंगे व्यक्तिगत, यानी एक जिसमें एक ही व्यक्ति का हम किसी खास समय में, विशिष्ट समय में परीक्षण करते हुए ना, व्यक्तिगत परीक्षण। हाँ, तो ऑप्शन दे रहे हैं, क्वेश्चन में रिपीट कर दें क्या? व्यक्तिगत परीक्षण के उदाहरण जो मुंह द्वारा बनाया गया है उनके नाम इनमें से क्या है? ऑप्शन ए, मानसिक बुद्धि परीक्षण, ऑप्शन बी, फेयर परीक्षण, ऑप्शन सी, कल्चर फ्री परीक्षण, ऑप्शन डी, ब्लॉक डिजाइन परीक्षण। तो क्या होना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा डी, ब्लॉक डिजाइन परीक्षण। तो ब्लॉक डिजाइन परीक्षण, तो सबसे पहला सवाल आ गया कि यह एक व्यक्तिगत परीक्षण है, ये क्लियर हो गया, ठीक।
इसके बाद ब्लॉक डिजाइन परीक्षण मोह द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? मोह के द्वारा। चलिए अब हम लोग, ये तो आप समझ गया कॉन्सेप्ट। देखिए क्वेश्चन समझ रहा था, कॉन्सेप्ट भी समझिए। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, सामूहिक परीक्षण में किन दो अपनी परीक्षण दिया है? मतलब कौन ऐसे दो हैं, उनके नाम बताइए जो सामूहिक परीक्षण में उन्होंने परीक्षण दिया, मतलब बनाया है, सहयोग किया है। उनके नाम आपसे पूछ रहे हैं क्वेश्चन में। तो एक है रेवेन, दूसरा है मोहन चंद्र जोशी, तीसरा यानी सी नंबर एस जलोटा, और डी है केटल। तो इसमें से दो नाम कौन है? तो रेवेन है? नहीं है। मोहन चंद्र जोशी है? हाँ, सामूहिक परीक्षण में मोहन चंद्र जोशी मानसिक बुद्धि परीक्षण दिया है, मोहन चंद्र जोशी। और एस जलोटा इन्होंने भी दिया है। ठीक है। अब कहता है क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो एस जलोटा, मोहन चंद्र जोशी, आपको पता चल गया कि ये सामूहिक बुद्धि परीक्षण के मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने सहयोग दिया था और मानसिक बुद्धि परीक्षण को बनाया था। क्वेश्चन नंबर 4, मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के प्रकार इनमें से कौन नहीं है? बात समझिएगा आप लोग। कहता है मनोवैज्ञानिक परीक्षण के प्रकार, मनोवैज्ञानिक परीक्षण के बहुत सारे प्रकार हैं, तो उसमें से ही बोल रहा कौन नहीं है, हमको वो चूज करना है। जिसकी संख्या 2 है, इसमें से 2 ऐसा आपको मिलेगा जो नहीं है, परीक्षण मनोवैज्ञानिक परीक्षण नहीं है। तो हम ना क्या करके, मतलब याद करके क्या करेंगे जो नहीं है, तो हम लोग उसको फॉलो करेंगे जो मनोवैज्ञानिक परीक्षण है। तो पढ़ते हैं और बोलेंगे है कि नहीं है। चलिए, परीक्षण प्रशासन की शर्तों की कसौटी के आधार पर, परीक्षण प्रशासन की शर्तों की कसौटी के आधार पर मनोवैज्ञानिक परीक्षण है कि नहीं है? तो बिल्कुल है, क्योंकि इससे संबंधित सवाल भी अभी पूछे थे हम। दूसरा, विश्वसनीयता की शर्तों की कसौटी के आधार पर मनोवैज्ञानिक परीक्षण को बांटा गया है? तो नहीं, ये गलत है। अनुक्रिया देने की समय सीमा की कसौटी के आधार पर मनोवैज्ञानिक परीक्षण बनाया गया है? तो बिल्कुल सही। यानी इसमें क्या किया गया, इससे क्वेश्चन रिलेटिव और है, आपको समझ में आएगा। ठीक है। अनुक्रिया देने की समय, अनुक्रिया देने का मतलब उसको समय सीमा दिया जाता है और काम किया जाता है। प्रश्नों की स्वरूप की कसौटी के आधार पर, प्रश्नों का जो स्वरूप है वो कैसा स्वरूप है, उस पे आधार पे भी क्या किया गया है, परीक्षण को बांटा गया, मनोवैज्ञानिक परीक्षण को। तो ये सही है। मानकीकरण की कसौटी के आधार पर भी परीक्षण बनाया गया है, बांटा गया है, तो ये भी सही है। गुणांक की कसौटी के आधार पर परीक्षण, तो ये गलत है। गुणांक की कसौटी के आधार पर परीक्षण नहीं बनाया गया है। उद्देश्य की कसौटी के आधार पर, तो हाँ, उद्देश्य की कसौटी के आधार पर जो मनोवैज्ञानिक परीक्षण है, जो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग है, इसको बांटा गया है, बनाया गया है, निर्माण किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, कहता अनुक्रिया देने की समय सीमा की कसौटी के आधार पर, देखिए अभी पढ़े थे ना फर्स्ट में, अनुक्रिया देने की समय सीमा की कसौटी के आधार पर 2 भाग हैं, उनके नाम क्या है? मतलब साइकोलॉजिकल टेस्टिंग यानी मनोवैज्ञानिक परीक्षण को अनुक्रिया देने की समय सीमा की कसौटी के आधार पर ना 2 भागों में बांटा गया है। तो पहला ये क्या हो गया, एक तरफ से 2 भागों में बांटा गया है, ये एक तरफ से आंसर है, आपके लिए उत्तर है। अगर पूछ दे कितने भागों में बांटा गया तब, तो 2 भागों में बांटा गया, तो उसके नाम क्या है आपको इसमें से बताना है। ठीक है। तो साकार्यता या सहचार्यता परीक्षण, ठीक है, यह है कि नहीं है? तो ये नहीं है। दूसरा, क्षमता परीक्षण, हाँ, तो अनुक्रिया समय सीमा की कसौटी के आधार पर जो परीक्षण बांटा गया है उसे ना क्षमता परीक्षण का पता चलता है। ठीक है, यानी उसको 2 भागों में बांट के एक क्षमता परीक्षण हो गया, पहला पता चल गया है। सी नंबर, मानकीकृत परीक्षण, यह है क्या? नहीं, ये
नहीं है। अनुक्रिया देने की समय सीमा की कसौटी के आधार पर इसको नहीं बांटा गया है। गति परीक्षण, हाँ, गति परीक्षण एक क्षमता परीक्षण, दूसरा गति परीक्षण जो है अनुक्रिया देने की समय सीमा की कसौटी के आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया था, एक गति और दूसरा क्षमता। क्वेश्चन नंबर 10, किसी व्यक्ति के बारे में, कोई व्यक्ति है उसके बारे में या विद्यार्थी के बारे में विस्तृत, विश्वसनीय एवं वैध स्रोत क्या है? अगर कोई व्यक्ति है उसके बारे में विस्तृत, विश्वसनीयता और विश्वसनीय एवं वैध स्रोत क्या है? ठीक है, तो निर्देश है नंबर ए निर्देश, नंबर बी परामर्शन, नंबर सी जांच, नंबर डी प्रश्नावली। तो इसमें से दो है, बताइए, निर्देशन, परामर्शन, जांच या प्रश्नावली। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी, यानी निर्देशन और परामर्शन। ठीक है, परामर्शन के बारे में जो इंटरव्यू वगैरह जो होता है और निर्देश देंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे उसको, तो ये हमें पता चल जाएगा किसी व्यक्ति के विस्तृत, विश्वसनीयता एवं वैध स्रोत इसका क्या है उसके बारे में। तो निर्देश और परामर्शन से। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, अभी 10 बोल दिए थे हम क्या? क्वेश्चन नंबर 6 था जो अभी हमने पढ़ा, अभी पढ़ रहे हैं 7। ठीक है, बुद्धि को डैश के समान मापना आसान है, यानी बुद्धि को किसके समान मापना आसान है परंतु परिभाषित करना कठिन है। क्वेश्चन है, तो जीव जंतु के समान मापना आसान है या पेड़ पौधे या प्राणी या बिजली? तो हमको लगता है 80 या 90% बच्चों को पता होगा कि बुद्धि को बिजली के समान मापना आसान है परंतु इसे परिभाषित करना बहुत कठिन है बुद्धि को। ठीक है, चलिए, अच्छा ये हमको बता दीजिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चन निकल के आता है कि बुद्धि को बिजली के समान मापना आसान है परंतु परिभाषित करना कठिन है, ये किसका है दिया हुआ? ये जैनसन का दिया हुआ। जैनसन ने ऐसा कहा था कि बुद्धि को जो है बिजली के समान मापना आसान है परंतु परिभाषित करना कठिन कार्य है, जैनसन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। बुद्धि परीक्षण का मापन, ठीक है, बुद्धि परीक्षण का मापन जो होता है करने के लिए होता है, किसका करने के लिए? बुद्धि परीक्षण का मापन ऑप्शन देते हैं आपको, सामान्य मानसिक को मापने के लिए, छोटे बच्चे की मानसिक को मापने के लिए, तेज मानसिक व्यक्ति को मापने के लिए या मंद बुद्धि मानसिक को मापने के लिए, किसका बताइए? तो जब व्यक्ति नॉर्मल होता है, बाकी सब अबनॉर्मल कह सकते हैं, यानी जब व्यक्ति नॉर्मल सामान्य होता है उसी का नाम जांच करेंगे। ठीक है, तो ये वाला जो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग होता है यानी बुद्धि परीक्षण का जो मापन होता है वो सामान्य व्यक्ति के लिए होता है। समझ में आ गया होगा? ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी समान मानसिक को मापने के लिए। ठीक, अब बुद्धि परीक्षण को कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया है, यानी मेन कौन सा क्लासिफिकेशन है बुद्धि परीक्षण का? ठीक है, तो बुद्धि परीक्षण जो है उसके कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया है, पहला क्वेश्चन बनता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, लेकिन इसी में हम लोग खींच देंगे 2 क्वेश्चन। तो बुद्धि परीक्षण को प्रमुख कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 3। अब सवाल होता है कि 3 उनके नाम क्या क्या हैं। ठीक, चलिए, तो 4 को हम ऑप्शन बोलते हैं, उसमें से आप 3 चूज कर लीजिए। तो सृजनात्मक बुद्धि परीक्षण, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, निष्पादन बुद्धि परीक्षण या शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। अगर एक निकाल देंगे तो भी सही हो जाएगा, 3 चूज कर लेंगे तो भी सही हो जाएगा। तो बुद्धि परीक्षण को प्रमुख 3 वर्गों में बांटा गया है, 3 क्लासिफिकेशन है उसका। तो एक था सृजनात्मकता, ठीक है, दूसरा अशाब्दिक, तीसरा निष्पादन, चौथा शाब्दिक। तो इसमें जो होगा अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, निष्पादन बुद्धि परीक्षण और शाब्दिक, यानी शाब्दिक, अशाब्दिक और निष्पादन।
एक्टिविटी जो होता है, क्रिया जो होता है, जो परफॉर्मेंस होता है, उसी को कहते हैं निष्पादन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 की ओर। ठीक, कहता अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण के बारे में क्या सत्य है। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण के बारे में क्या सत्य है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हमको लगता है ये क्वेश्चन। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और भी जितने परीक्षण है धीरे धीरे मैं जरूर बात करूंगा इसको, मतलब ये वाला वीडियो में तो नहीं, लेकिन जरूर आएगा समझ। जब चैप्टर यूनिट 3 का आएगा वीडियो का तब देखिएगा, मिलेगा आपको, लेकिन अभी तो कुछ तो मिल रहा है ना। तो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में क्या सत्य है, अपने इसको साथ में ही करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा ले लिए हैं इसमें। ठीक है, साथ ही साथ कि अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण आपका माइंड में कॉन्सेप्ट कर गया है, उसी बारे में चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तो अपने शब्दों को सीमित रखना होता है। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में अपने शब्दों को सीमित रखना होता है, हाँ या ना। तो बिल्कुल सही बात, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में शब्दों को सीमित रखना होता है। हम ज्यादा चर्चा नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते हैं, शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते, सीमित हम रख लिए। ठीक है, अशाब्दिक रूप से प्रश्न के उत्तर ज्ञात होते हैं। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में अशाब्दिक रूप से प्रश्न ज्ञात होते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। सांकेतिक रूप से भी हो सकते हैं, इशारा द्वारा। ठीक, कहता है इसमें यानी अशाब्दिक में अनपढ़ व्यक्तियों की जांच होती है, तो बिल्कुल सही बात है। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में अनपढ़ व्यक्ति की जांच होगा, हमको सबसे कोई मतलब नहीं है, उसका एक्टिविटी देखेंगे, उसका चेहरा देखेंगे, क्या कर रहा है वो देखेंगे। अगर अदर मतलब आ गया लैंग्वेज का, अंग्रेज आ गया और वो क्या कर रहा है, उस हिसाब से हम पता लगाएंगे। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, हमको अंग्रेजी नहीं आता है। अगर कोई ब्राह्मण आ गया संस्कृत बोल रहा है, हमको नहीं आता है। बंगाली आ गया, हमको नहीं आ रहा। कन्नड़ आ गया, तमिल आ गया, तेलुगु आ गया। अगर कोई भी अदर लैंग्वेज भाषी जो होता है, अगर वहां सवाल पूछ दे आपसे कि एक फलाना भाषी व्यक्ति को किस परीक्षण द्वारा मापा जाएगा, अशाब्दिक, शाब्दिक, निष्पादन, तो आपको अशाब्दिक मारना है, क्योंकि शब्द उसका क्या है हमको पता नहीं है। हमको शारीरिक एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी से उसको देखेंगे, माप करेंगे। समझ में आ रहा है। इसमें जाति विशिष्ट व्यवहार भी इसी से रिलेटिव है लगभग, मान कर चलिए तो आप लोग। हाँ, यह अन्य मिल गया, देखिए हो, कहता है यह अन्य भाषा वाले व्यक्तियों की जांच करता है, बिल्कुल सही बात है। अब कहता है यह परीक्षण सांस्कृतिक सीमा को हटाने का प्रयास करता है, सांस्कृतिक जो सीमा है उसको हटाने का प्रयास करता है, तो ये भी सही बात है। यानी इसमें जितना था सब का सब सही था। क्वेश्चन नंबर 11 के हम लोग बढ़ रहे हैं। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षणों के नाम या उदाहरण, मतलब अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण के नाम बताइए या इसके उदाहरण इनमें से कौन कौन है। ठीक है, जो परीक्षण है आपको बताना है कि हाँ यह अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, निष्पादन बुद्धि परीक्षण है। लेकिन अभी हमको क्या चीज करना है, अशाब्दिक। तो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण कौन है उसका हम लोग देखेंगे। तो केटल कल्चर फेयर परीक्षण, हम 4 गो का नाम बोलेंगे, उसमें से 2 गो जो है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। केटल कल्चर फेयर परीक्षण ए, नंबर बी रेबेंट प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज, नंबर सी सेगुइन आकार फलक परीक्षण, नंबर डी पोर्टिस भूल भुलैया परीक्षण। फिर से रिपीट कर रहे हैं। केटल कल्चर फेयर परीक्षण ए है, रेबेंट प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज बी नंबर, सेगुइन आकार फलक परीक्षण सी, और पोर्टिस भूल भुलैया परीक्षण डी। तो इसमें से ए और बी सही है, बाकी दोनों गलत है। यानी केटल कल्चर फेयर परीक्षण और रेबेंट प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज जो है ये वाला जो है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। अब कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, किसके अनुसार परीक्षण प्रश्नों की एक ऐसी श्रृंखला होती है। मतलब कोई बताए थे कि किसके अनुसार, बताए नहीं थे। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा इरेज कर देते हैं, क्योंकि एग्जाम में हम देखते हैं क्या है कि मनोवैज्ञानिक का नाम वगैरह कम पूछा जाता है, नहीं के बराबर पूछा, नहीं ये समझिए पूछा जाता है। तो हम यहाँ थोड़ा चेंज कर देते हैं। इनमें से कौन दर्शाता है कि परीक्षण प्रश्नों की एक ऐसी श्रृंखला होती है। परीक्षण जो होता है ना,
वो प्रश्नों की ऐसी श्रृंखला होती है जिसके आधार पर कुछ सूचना एकत्र होती है। जिसके आधार पर कुछ सूचना क्या है हम लोग करते हैं, एकत्र करते हैं। प्रश्नावली के माध्यम से बहुत सारा प्रश्न रहेगा, क्वेश्चन एराइज करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा, उससे हम लोग सूचना को एकत्र करेंगे। तो शब्दों के अनुसार हम लोग मान सकते हैं, अक्षरों के, शब्दकोश के या वाक्यों के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए में है शब्द, ऑप्शन बी में है अक्षर, ऑप्शन सी में है शब्दकोश, ऑप्शन डी में है वाक्य। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी शब्दकोश के अनुसार ऐसा कहा जाता है, दर्शाता है। कहता इनमें से किसका तात्पर्य मनोविज्ञान के सिद्धांतों द्वारा, किसके द्वारा? मनोविज्ञान के सिद्धांतों द्वारा जो है मानसिक रोग से जो व्यक्ति पीड़ित होते हैं उनके व्यवहार को समझकर उसको मुक्ति दिलाने से है। यानी जो व्यक्ति मानसिक रोग से पीड़ित है, रोग से, उनको समझ लेंगे और उनको मुक्ति दिलाएंगे, मतलब ठीक करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो यह कौन सा मनोविज्ञान है? तो इसमें जानते हैं हम लोग क्या करते हैं, इसको ना क्वेश्चन थोड़ा चेंज करते हैं, यहां भी थोड़ा सा। कहता इनमें से क्या करना, इनमें से क्या करना जिसमें व्यक्ति क्या करता है, किसी व्यक्ति का, जो व्यक्ति बीमार होते हैं मानसिक रूप से, उनको ठीक करने का प्रयास करता है। ठीक, तो बीमारी को ठीक करना, निदानात्मक उपचार करना या चिकित्सा करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? निदानात्मक उपचार, क्लिनिकल। ठीक है, अब देखिए कौन सा, क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा मनोविज्ञान किसी व्यक्ति के व्यवहार के सामंजस्य को समझकर व्यक्ति को वातावरण के साथ सार्थक एवं संतुलित संबंध स्थापित करने में सहायता प्रदान करता है या कराता है या करना होता है? क्वेश्चन को फिर से कटी समझ लीजिएगा आप लोग अच्छे से। कौन सा, और 2 क्वेश्चन है, ये लगा के एक और क्वेश्चन, बस इसको छोड़ के। कहता कौन सा मनोविज्ञान किसी व्यक्ति के व्यवहार में, यानी कोई ऐसा मनोविज्ञान है जो मनोविज्ञान का हम नाम लेंगे, वह क्या करता है, कोई व्यक्ति रहता है, उसको व्यवहार को जो है ना, उसको बोलता है क्या कि अपने व्यवहार को जो है वातावरण के साथ सामंजस्य बैठाइए और संतुलित कीजिए उसको। ये सब क्या करता है, सिखाता है, उसको बताता है या उसका निदान करता है। ठीक, या संबंध स्थापित करने के लिए उसे कराता है, संबंध स्थापित करवा देता है वातावरण से। वो कौन सा मनोविज्ञान है? सामाजिक मनोविज्ञान है, व्यवहारिक मनोविज्ञान है, चिकित्सा मनोविज्ञान है या नैदानिक मनोविज्ञान है? तो हमको लगता है इसमें से ज्यादातर बच्चे समझ गए होंगे कि इसमें क्या होना चाहिए। तो ऑप्शन ए में सामाजिक, ऑप्शन बी में है व्यवहारिक, ऑप्शन सी में है चिकित्सा, ऑप्शन डी में है नैदानिक। तो इसका आंसर डी है, नैदानिक मनोविज्ञान। लास्ट क्वेश्चन है कि APA, जिनको जानकारी होगा वो कमेंट बॉक्स में लिख दे कि APA का फुल फॉर्म क्या होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा कोई भी वीडियो आएगा तो उसमें आप ये लिख सकते हैं कि APA, ठीक है, उसका फुल फॉर्म क्या होता है, साइकोलॉजी में हम लोग क्या चीज का इस्तेमाल करते हैं APA में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए धन्यवाद।